हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपने डे 6 को कवर। तो डे 4 डे 3 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उन सबको भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उन सबको देख लें तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या सीखना है। हमने ए के कवर कर लिए थे सारे रूल्स, बी सी डी सबके कवर कर लिए थे, ई के भी कर लिए थे। तो अभी हमारा बचा था आई। तो आई के बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे आई को कब हम ई पढ़ते हो, वैसे मेनली हम इसे ई पढ़ते हैं। यानी अगर आपको आई कहीं पर दिख जाए तो इसका ज़्यादातर चांसेस क्या होगा कि हम इसे ई ही पढ़ेंगे। आई को हम ज़्यादातर मोस्टली ई पढ़ते हैं, लेकिन इसके और भी कई रूल है कि कब हम इसे हम आई पढ़ें, इसे हम अ भी पढ़ते हैं, इसे हम और भी कई प्रकार से पढ़ते हैं। तो चलिए उन सभी को हम जान लेते हैं रूल्स के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहला हमारा रूल हो जाता है कि आई को कब हम आई पढ़ें। आई को कब हम आई पढ़ें, तो देखिए, जब भी किसी भी वर्ड में आई हो और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और एक कॉन्सोनेंट के बाद इन सब में से कुछ भी दिख जाए, ए दिख जाए, ई दिख जाए, ओ दिख जाए या फिर यू एस दिख जाए, इस सब में से कुछ भी यहाँ पर दिख गया, ठीक है, आई के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी इन सब में से कुछ भी दिख गया तो यहाँ पे आई को आई पढ़ेंगे। लेकिन एक और रूल है यहाँ पे कि अगर आई के बाद आपको इन सब में से भी कुछ भी देखने को मिल गया, किसी भी वर्ड में आई है और आई के बाद कुछ भी इन सब में से देखने को मिल गया, मान लेते हैं कि जी दिख गया, तो यहाँ पर भी जो आई है इसे हम आई पढ़ेंगे। और उसका एक और रूल हो जाता है कि जब भी इसी में कि जब भी आपको आई हो और आई के बाद जी एन देखने को मिल गया, आई हो और बस जी एन देखने को मिल गई यहाँ पे आई के बाद, और बस जी एन के बाद और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आई को हम आई पढ़ेंगे। तो ये छोटे मोटे रूल्स है जो कि आपको याद होना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि यहाँ पे हम आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हम आई को ई क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह हमारे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएंगे, फाइन, फाइबर, माइक्रोस्कोप। तो इन सभी में देखिए वही सारे रूल्स काम कर रहे हैं। अगर आपने सारे रूल्स सीख लिए तो बस काम हो गया। देखिए, जैसे ये माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है, आई है और आई के बाद क्या है, सी आर, और ये रहा सी आर। अभी बताया ना मैंने आपको रूल कि अगर आई के बाद इन सब में से कुछ भी हो, इन सब में से मतलब कि सी आर भी इन्हीं सब में आ जा रहा है, तो यहाँ पे सी आर है तो इसलिए हम आई को आई पढ़ेंगे, तो इसलिए हमारा ये माइक्रोस्कोप हो जा रहा है। तो ये सारे रूल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि हम आई को अ कब पढ़ते हैं। हाँ, आई को अ भी पढ़ा जाता है, नहीं पता था? तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको सारे रूल्स पता चलने वाले हैं। देखिए, जब भी आई के बाद आर हो, किसी वर्ड के बीच में आई के बाद आर हो, तो यहाँ पे हम जो आई है इसे हम अ पढ़ते हैं। मोस्टली केसेस में ये होता है। तो देखिए, इसके एग्जांपल हमारे हो जाएंगे, जैसे हो जाएगा हमारा गर्ड, गर्ल। इन दोनों में क्या है, आई उसके बाद आर, दोनों में आई आर बीच में, तो इसलिए हम जो आई है इसे हम अ पढ़ रहे हैं। देखिए, गर्ड, गर्ल, ठीक है, गील नहीं, यहाँ पे आई को ई नहीं, अ पढ़ रहे, अ। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात हो जाती है। अब एक और यहाँ पे रूल देख लेते हैं, बहुत सारे रूल है, सबको हम कवर करने वाले, सबको आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। अब हम इसे आई कब पढ़ सकते हैं, आई को, तो देखिए, जब भी किसी भी वर्ड में आपको आई के बाद आर ई देखने को मिल जाए, वैसे तो ये मोस्टली वर्ड के लास्टिंग में होता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड के बीच में भी आपको देखने को मिल जाएगी, जब भी आई के बाद आर ई देखने को मिले तो आई को हम क्या पढ़ेंगे, आई अब पढ़ेंगे। जैसे कि इसके भी एग्जांपल हमारे पास हो जाएंगे, फायर, टायर, इन सभी में बिल्कुल यही हो रहा है और ऐसे आप पढ़ सकते हैं। अब इसे एक और प्रकार से हम आई पढ़ सकते हैं कि जब भी आई और ए एक साथ आपको देखने को मिल जाए किसी भी वर्ड के बीच में, किसी भी वर्ड में आई और ए एक साथ देखने को आपको मिल जाए किसी भी वर्ड में, तो आपको आई और ए को क्या पढ़ना है, आय। मोस्टली से आय पढ़ते हैं। जैसे हो जाएगा हमारा लायर, रायन, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं। तो ये सबको आपको याद करना है। अगर आप याद कर लोगे तो बस, तो आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसे हम ई भी पढ़ते हैं, वैसे तो मोस्टली इसे हम ई ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आई और ई दोनों एक साथ आ जाए तो क्या पढ़ेंगे इस समय, इसे हम ई पढ़ेंगे। सिंपल सी बात समझ लीजिए, इस दोनों को मिला के आप ई ही पढ़ोगे। जैसे हो जाएगा बिलीफ, हो जाएगा फील्ड, इन सभी में आई और ई दोनों एक साथ है और दोनों को मिलाकर हम सिर्फ ई पढ़ रहे हैं, ई। एक और इसका रूल कि जब भी आपको आई और ई एक साथ देखने को मिल जाए, आई और ई एक साथ देखने को मिल जाए किसी वर्ड के लास्ट में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसे ई पढ़ेंगे। वैसे ये भी ई है, ये भी ई है, तो फर्क क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बड़ी ई हो जाता है, बड़ी ई यानी थोड़ा सा जोर से साउंड आएगा, और ये छोटी ई हो जाता है। तो ये छोटी सी फर्क है जो कि आपको समझ लेना जरूरी है। अब देख लेते हैं इसका एक और हम रूल देख लेते हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल की बात तो हमने नहीं की, तो कर लेते हैं। जैसे मूवी हो गया, मूवी में क्या है, आई और ई वर्ड के लास्ट में है, तो हम पढ़ रहे हैं आई ई, ठीक है, मूवी। वैसे जो है कूली,
तो ये सारे छोटे छोटे रूल्स है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। अब आई को हम आई एक और प्रकार से कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए, जब भी किसी वर्ड में, कोई भी वर्ड में शुरुआत में आपको वोवल देखने को मिल जाए, कोई भी वोवल देखने को मिल जाए, लेकिन सिर्फ एक की बता रहा हूँ। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे एक वोवल है, मतलब वोवल नहीं कॉन्सोनेंट एक है, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट आ गया, फिर उसके बाद आपको देखने को मिल जाए आई और ई, तो यहाँ पे तो ये छोटा वर्ड हो जाता है, यानी एक कोई भी लेटर देखने को मिल गया, उसके बाद आपको आई ई देखने को मिल गया। तो यहाँ पे जो आई ई है इसे हम पढ़ेंगे आई पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे वर्ड्स में ये आई पढ़ा जाएगा। तो जैसे हो जाएगा हमारा डाई, लाई, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अब इसका एक और रूल है, वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए, जब भी इसका रूल हो जाएगा हमारा आई के लिए कि आई और ओ को हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम आई ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन और भी कुछ है, समझ लेते हैं। कि जब भी किसी वर्ड में आपको बीच में देखने को मिल जाए आई और ओ, तब आपको इसका उच्चारण करना है आय, ठीक है। अगर बीच में आपको देखने को मिल जाए आई ओ, इसे हम पढ़ेंगे आय। पर अगर आई और ओ के बाद एल लग गया तो इसे हम अ पढ़ेंगे। आई और ओ क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे अ पढ़ेंगे। पर अगर देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। अगर आई और ओ है, उसके बाद एल और ओ लग गया, आई ओ है, उसके बाद एल और ओ लग गया, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आ ई ओ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के रूप से अच्छे तरीके से इसे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा हो जा रहा है पायर, ये वर्ड क्या है, पायर। इसे हम पायर क्यों पढ़ रहे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड के बीच में हमारा हो जाता है आई और ओ, और वर्ड के बीच में आई और ओ देखने को मिल जाए, सिर्फ आई और ओ, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे ना, तो क्या बन जा रहा है हमारा पायर। वैसे यहाँ पे एजुकेशन में लास्ट में देखिए आई और ओ है, लेकिन आई ओ के बाद क्या है, एन है, तो यहाँ पे आई और ओ को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। तो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, शन। वैसे यहाँ पे बायोलॉजी, इसका हो जाता है हमारा आ ई ओ का, तो इसका ये हमारा हो जाता है बायोलॉजी। तो देखिए ऐसे करके आप पढ़ोगे तब आसानी से पढ़ सकते हो। इसका एक और आखिरी रूल देख लेते हैं हमारा आई का, कि आई और यू दोनों एक साथ मिल जाए तो इसे हम क्या पढ़ेंगे। तो इसको सिंपल से आपको पढ़ लेना है ई अ, दोनों को मिला के आप ई पढ़ोगे। तो इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है, जैसे कि हो जाएगा हमारा प्रोटेक्टिनियम। तो इस वाले वर्ड में भी बिल्कुल यही हो रहा है। यहाँ पे हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, आई और ई को क्या पढ़ रहे हैं, ई अ प्रोटेक्टिनियम। तो देखिए ऐसे करके आप पढ़ोगे तो आप आसानी से पढ़ लोगे। और आपके लिए खुशखबरी है कि हमारा एक स्पोकन कोर्स रिलीज हो चुका है, जिसमें हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 0 से एडवांस तक आपको इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश पढ़ने से लेकर इंग्लिश बोलने तक। तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है या फिर आपको और डिटेल्स चाहिए इस कोर्स के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारे आई के रूल्स कवर कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो यू के रूल्स है वो भी हम अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।